25 मार्च सन 2025 से कलयुग में न्याय के देवता शनि महाराज करेंगे राशि परिवर्तन। धनु राशि वालों के जीवन में यह शनि का परिवर्तन क्या नई दिशा देगा? क्या उनके जीवन में फिर से कष्ट आएंगे या उनकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी? दोस्तों, माह के 2024 के 4 माह निकल गए। दोस्तों, माह के 2024 के 3 माह निकल गए, मगर हम बात कर रहे हैं 25 मार्च सन 2025 की। ये कलयुग का समय है। इसमें ग्रहों का अनुमान पहले से ही लगा लेना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी को सफल बनानी है, पहले से ही योजनाएं बना लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रह कब गोल खेल जाए, कब तुम्हारी जिंदगी में टकराव आ जाए, ये एक गुरु को ही पता होता है। हम आपको पहले से ही भविष्य बता दे रहे हैं कि आने वाले 25 मार्च सन 2025 से आपके जिंदगी में क्या घटित होने जा रहा है। क्या कहीं दोबारा से आपके ऊपर शनि की 7.5 तो नहीं लग जाएगी, जो सन 2014 में लगी थी? या शनि का कहर अब कौन सी करवट मोड़ लेगा? शनि को दुख, दर्द, दरिद्रता, रोग, बाधा, भूतकाल, इसका दाता माना जाता है। यह शनि का नेगेटिव रूप है। अगर शनि असुर बन जाता है और पापी ग्रहों की संज्ञा में आके आपकी कुंडली में बैठ जाता है। वहीं सरकार से लाभ, राज्य पद अधिकारी बनना, सूबेदार बनना, पटवारी बनना, न्यायमूर्ति न्यायाधीश बनना, जज मजिस्ट्रेट बनना और बड़े बड़े मंत्रियों के पद लेना, करोड़पति अरबपति बनना, ये शनि का एक वो भी रूप है जो पॉजिटिव रूप है। 25 मार्च सन 2025 से धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 तो नहीं लगेगी, मगर शनि की ढैया अवश्य लग जाएगी, क्योंकि यहां शनि चौथे घर में प्रवेश करेंगे। अब तक 2024 में पूरे वर्ष में तीसरे घर में शनि महाराज हैं। 25 मार्च सन 2024 से 25 मार्च सन 2025 तक शनि तीसरे घर में रहेंगे, यानी 1 वर्ष बाद शनि की ढैया, जो कि 2.5 साल की होती है, जिसे पनौती कंटक ढैया भी माना गया है, वह चौथे घर से धनु राशि वालों के पुनः 2.5 साल आगामी के शुरू हो जाएगी। शनि जब ढैया और 7.5 लगाते हैं तो फिर एग्जाम की तैयारी जो कि शनि लेते हैं वह जातक की चालू हो जाती है। शनि के कष्ट, शनि के दुख, यह व्यक्ति को बहुत ही परेशान करती है। जो चौथा घर होता है, वह चौथा घर आपकी आर्थिक स्थिति, आपके माता का घर है, जहां मां आपकी होती है घर में।
यहां मन का भाव है, मन का घर है, सुख साधनों का घर है, धन संपत्ति का घर है, भवन वाहन प्रतिष्ठा इसका घर माना गया है। इधर राहु महाराज भी पूरे 2024 में चौथे घर में विराजमान है और ये अप्रैल से करेंगे राशि परिवर्तन, तो ये आपके तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि राहु चले कुराहु, राहु चौथे घर से निकलकर तीसरे घर में आ जाएगा और शनि तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। तो हम आगे आने वाली स्थितियां बता रहे हैं जिससे आपको सचेत हो जाना है, सावधान हो जाना है और अपने कामों पर फटाफट ध्यान दे देना है और सत्कर्म करते रहते हैं। तो आपके लिए ये शनि की ढैया सुखकारी रहेगी, योग कारक रहेगी और आपके जिंदगी में दुख कष्ट परेशानियां नहीं आएंगी अगर आपने अभी से ही योजना बना ली, क्योंकि शनि चलते हैं शनै शनै और चंद्र चलता है फास्ट, और जब शनि चौथे घर में आते हैं तो ये चंद्र को ही पकड़ता है, क्योंकि चंद्र चौथे घर के मालिक माने गए हैं कालपुरुष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली के अनुसार। तो मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, मेरी बात को भली प्रकार से सुन लेना कि 25 मार्च सन 2025 से पहले अपने सारी जिंदगी के जो वर्क हैं जो तुमने पिछले समय में नहीं किए, तुम छोड़ आए, रट्टे फसाद फजीयत में लगे रहे, बेफजूली की टेंशन मुकदमेबाजी में लगे रहे, तो इनसे निकलने की कोशिश करो, अपने कार्य को अंजाम दो, अपनी मंजिलों पर दौड़ लगाओ, क्योंकि सन 2014 में जब धनु राशि वालों की 7.5 लगी और 17 जनवरी सन 2023 तक उस 7.5 का समापन हुआ, वह खत्म हुई, तो धनु राशि वाले शनि के कहर से आजाद हो गए। फिर पुनः 25 मार्च सन 2025 से धनु राशि वालों पर ढैया का असर आना शुरू हो जाएगा और ये 7.5 तो 7.5 साल की चली, अब ये ढैया के रूप में चौथे घर में विराजमान रहेगी। तो जो कार्य पेंडेंसी के चले आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन की निर्वाह के, तुम्हारी आर्थिक स्थिति के, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेना है, आपको अपनी शादी करनी है, आपको अपना परिवार बसाना है, कोई दुकान खोलनी है, कोई नौकरी करनी है या नौकरी में प्रमोशन करना है या स्थानांतरण करना है, तो कोशिश करो इस 2024 में ही सारे काम निपटा लो, क्योंकि 25 के समय में फिर शनि की जब ढैया आ जाएगी तो उसमें करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं अभी से ही आपको बताए दे रहा हूं, क्योंकि यहां राहु चले जाएंगे तीसरे घर में और शनि आ जाएंगे चौथे घर में, और दोनों रहेंगे जो है सम्मिलित, एक घर आगे राहु, एक घर आगे शनि, एक घर पीछे राहु, और जो दोनों ही असुर पापी ग्रह हैं। यहां इन दोनों के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इन दोनों के बिना सृष्टि नहीं चलती, इन दोनों के बिना मनुष्य नहीं चलता। अच्छे ग्रहों की औरा चाट आए तो हमेशा उसमें डिसीजन अच्छे रहते हैं, और गलत ग्रहों की कोई औरा चाट आती है तो उसमें डिसीजन आप ले तो लेते हैं, मगर उसके परिणाम जो अच्छे आने चाहिए वो उतने अच्छे आपको नहीं मिल पाते। उस समय की औरा चाट क्या कहती है ये हम आपको अभी से ही बताए दे रहे हैं, मगर इस समय की औरा चाट क्या कहती है इस पर आपको कार्य करना है, क्योंकि अभी समय लंबा है, मगर जाते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वर्ष के 3 महीने तो निकल गए, कुछ समय बाद ही, ज्यादा समय नहीं जाएगा, क्योंकि सरोवर की तरह समय निकलता है। ये कलयुग का काल चक्र है, जिसने पकड़ लिया उसके तो हो जाएंगे पौवारा,
और जिसने समय रहते देर लगा दी, तो फिर उसके जीवन में वो शुभ परिणाम आना मुश्किल हो जाएंगे जिसकी वह चाहत रखता है। क्योंकि हमने भली भांति देखा कि जब शनि की 7.5 लगी तो उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हम इससे शुभता की उम्मीद कैसे रखें? तो मित्रों, कि इससे अच्छे परिणाम की उम्मीद हम कैसे रखें? क्योंकि यहां शनि की ढैया तो लग जाएगी और पूरे 2.5 साल तक ये उसी घर में ही रहेंगे, आपके चौथे घर में। मगर इसमें कहानी नया मोड़ लेगी। यहां स्थिति इसलिए आपके लिए शुभता लेकर आएगी, इसलिए ज्यादा आपके जीवन में नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहां शनि बैठ गए गुरु के घर में। शनि की ढैया लगी है, वो भी गुरु की राशि से। तो गुरु को शुभता का घर माना गया है। गुरु ग्रह को शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। गुरु महामंत्री का रूप है। गुरु के पास करोड़ों अरबों की दौलत है। गुरु के पास ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान तो उसकी करोड़ों अरबों की दौलत से भी बड़ा है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के घर में जब असुर ग्रह बैठ जाता है तो वह भी ज्ञान की उत्पत्ति देने लगता है और अपनी असुराट छोड़ देता है। तो आपको इतने दुख कष्ट परेशानियां नहीं आएंगी। आपके जीवन में शुभ घटनाएं होंगी। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी विवाद खत्म होगा। पुराने रट्टे फजीयत फसाद खत्म होंगे। जिंदगी में नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि यहां शनि महाराज जब 25 मार्च 2025 से ढैया लगाएंगे तो शुभता तो आनी इसलिए है क्योंकि ये गुरु का घर है। गुरु के घर में बैठेंगे, मीन राशि में बैठेंगे। तो धनु राशि वालों के जीवन में जो 2014 में घटित हुआ और वह 2023 तक चला, वह तांडव जिंदगी में दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि वहां स्थिति दूसरी थी। वहां 7.5 साल का भोग काल था, यहां 2.5 साल का भोग काल है। और गुरु के घर में शनि बैठ गए तो अपनी असुराट, अपना दुर्व्यवहार और अपनी जो संघर्ष की नीतियां हैं वो आप पर नहीं थोपेंगे। मगर मेरा कहना यह है कि कोशिश ये करें कि जो अपने महत्वपूर्ण डिसीजन है, कोशिश करनी है, अभी समय बहुत लंबा है, तो वह पूरे 2024 में और 25 मार्च सन 2025 से पहले अपने कार्य बनाने की कोशिश करें। अपने कार्यों को अंजाम दें। जो छोटे मोटे कार्य रह जाएं वो 2025 में भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अप्रैल से लेके और दिसंबर तक का समय ये आपके लिए बहुत ही योगकारक रहेगा, बहुत ही शुभदायी रहेगा। आप अगर प्रयास करेंगे तो सारी पिछली पेंडेंसी है, जो पिछले महत्वपूर्ण कार्य हैं, चाहे वह धन को लेकर हैं, विदेश यात्रा को लेकर हैं, शिक्षा को लेकर हैं, चाहे विदेश में जो धनु राशि वाले विद्यार्थी हैं वह नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या आपकी शादी विवाह को लेकर है, आप शादी करना चाहते हैं, धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो कोशिश ये करें कि उन पेंडेंसी कार्यों को निपटा लें और ये बहुत आसानी से निपट जाएंगे। तो जो 2025 का समय आएगा उसमें फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी और आपके कार्य भली भांति चलते रहेंगे। शनि कहते हैं कि आप अपने कार्यों को पेंडेंसी हटाइए तो राहु खुश होता है। राहु खुश होता है तो केतु का जो भूतकाल है, जो पिछले समय में आपके जीवन में घटित हो गया, तो वह दोबारा दौड़ता नहीं है और आपकी जिंदगी स्मूथ लाइफ हो जाती है। और शुक्र आपको सुख फल देने लगता है, लग्जरी देने लगता है, रुपया पैसा देने लगता है, धन दौलत का मालिक बनाता है। नया भवन, नई गाड़ी, नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो इस जो समय 2024 का है, अप्रैल से लेकर दिसंबर सन 2024 तक का है, उसमें सारे महत्वपूर्ण काम कर डालिए और अपने वर्कआउट पर ध्यान दीजिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहना, आस्तीन के स्यापों से दूर रहना है। गलत दिशा में किसी भी तरीके से गलत मित्रों का संग नहीं देना या उनसे दोस्ती नहीं करनी। शुभ गुरुओं की वाणी सुननी है, अच्छी अच्छी
जो है वीडियोस देखनी है, अपने टारगेट्स पर ध्यान देना है, समय को ज़ाया और वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय ही धन है। जिसने इस समय को पकड़ लिया वो बन जाएगा राजा, और ये शनि महाराज बनवाएंगे, क्योंकि शनि धनु राशि धनु लगन में योग कारक होते हैं। और ये शनि फल जाए तो व्यक्ति को खाकपति से करोड़पति बना देता है, बहुत देर नहीं लगती। ये धनु राशि वाले भली प्रकार से जानते हैं। तो अपने शुभता पर ध्यान दीजिए, ये समय बहुत उत्तम है। ढैया लगने से पहले कार्यों को अंजाम दीजिए, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि शनि का जो राशि परिवर्तन होगा ये धनु राशि वालों के चौथे घर में होगा, और वहां मीन राशि पड़ रही है। तो गुरु के घर में जब शनि बैठेंगे तो गुरु का स्वभाव ले लेंगे, अपनी असुराट अपनी जो क्रूरता है वह छोड़ देंगे। तो इसलिए ये समय भी उत्तम है, वो समय भी उत्तम रहेगा। मगर जो बड़े बड़े कार्य हैं, जो कार्यों को मंजिलें देनी है, कोई दुकान खोलनी है, कोई अपार्टमेंट बनाना है, कोई नया फ्लैट खरीदना है, नया घर खरीदना है, नया कारोबार करना है, नई नौकरी करनी है, नई पढ़ाई करनी है, शिक्षा लेनी है, उनको अंजाम दे डालिए। समय को पकड़ेंगे तो समय आपको पकड़कर आपको नई ऊंचाइयां देगा। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपके जीवन में, क्योंकि शनि की ढैया लगेगी 2025 से, तो उससे पहले ही अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, क्या करें क्या ना करें, या आपके ऊपर कर्जा हो गया है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर ट्रेडिंग में बार बार हार जाती हैं, आपके ऊपर मुकदमेबाजी चल रही है, बेफजूल के शत्रु आपके पीछे पड़े रहती हैं, क्योंकि आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान। अपनी थाली में रोटी नहीं देखता, अपनी थाली में खाना नहीं देखता, दूसरे के भोजन को देखता है और उससे जलता है और कुड़ता है, क्योंकि वह खुद मेहनत नहीं करता, दूसरे की मेहनत पर आपकी नजर है गंदी। तो आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अभी से ही प्लानिंग करना चाहते हैं, या आप शनि के कहर में आ गए हैं, शनि की आपके ऊपर ढैया लगेगी और शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु मंगल की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में ऋण है, कर्जा है, बार बार कर्जा हो जाता है आपके ऊपर, स्वास्थ्य खराब रहता है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, टोन टोट कर लग गई है, जादू टोना हो गया, किसी भी तरीके से नजर लग गई है आपके कामों पर, दुकान चलती नहीं है, या लोन से परेशान है, कोई भी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो फिर अपनी कुंडली को विश्लेषण करवा लीजिए, अपनी कुंडली पर कार्य करिए। जो हम एस्ट्रो उपाय दें उसको करने आवश्यक है, बहुत छोटे छोटे उपाय मगर तासीर बहुत बड़ी है। तो वो उपाय आप अगर करेंगे तो कुंडली बंधन दोष से मुक्त हो जाती है और आपके कार्यों में गति आने लगती है, स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, काम कारोबार चलने लगते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, कोई भी दिक्कत है तो निसंकोच होके हमने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। आज फीस पे करेंगे तो 15 से 16 दिनों में आपको कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित आपके प्रश्न उत्तर सहित ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपके ही व्हाट्सएप नंबर पर हम हस्तलिखित फाइल आपको भेज देते हैं। आप अगर उस विश्लेषण को पढ़ के अगर आप रेमेडीज करते हैं तो आपकी जिंदगी आसान होने लगती है और दुख आपके धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और कोई प्लानिंग है तो आप अभी से ही आप सेट कर लीजिए और आप हमसे पूछ सकते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इंफॉर्मेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, जय गुरुदेव लिखें और हमसे आशीर्वाद लेते रहें।